एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो दरवाजा होता है ये खुल गया होता है, जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल कहती है कि वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स प्लीज आगे बढ़िए। उन वाले वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर को छोड़ के जो कि यहाँ पे एकेडमी हेडक्वार्टर में रुकने वाले हैं, तो बाकी की जो टीम है वो मुझे फॉलो करो और डार्क केवर्न के अंदर चलो रास्ता साफ करने के लिए। जबकि स्टूडेंट्स के बीच में जो टीम बनाई गई है वो अपने लिए खुद चूज कर सकती है और टीचर सीचेन जो होती है कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं भी अब डार्क केवर्न में एंटर करने वाली हूँ। और बस डार्क केवर्न में कुछ समय की ही बात है जहाँ पे 3 स्टार की टीम जो है जिसको तुमने चूज किया होगा वो तुम्हें गाइड करेगी। और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जब मैं लौट के आऊंगी तब मैं तुम तीनों को एकदम सही सलामत देखूं। और जब जीचेन जा रही होती तो लीलो भी पीछे से कहता है कि मेंटोर प्लीज आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। और ये सोचता है कि ये जो स्ट्रेंथ है हेरिटेज है होली स्टार एकेडमी की, ये सच में काफी टेरिफाइंग है। और अगर इस लेवल की चीजें लोलैंड हाउस के पास होती तो मिनटों में ही सारी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ और टीम्स की पेयर बनाने की जरूरत है, तो प्लीज तुम लोग प्लीज खुद ही चूज कर लो। और इस चीज को सुन के सभी लोग हड़बड़ा से जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये सच में काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। तो कोई कहता है कि बकवास करना बंद करो। और ये सारी बेचैनी हड़बड़ाहट वरना स्टार स्टूडेंट्स के बीच में ही होती है, लेकिन जो 3 स्टार या फिर 4 स्टार के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी शांत देख रहे होते हैं। और इस चीज को लीलो भी नोटिस कर लेता है और सोचता है कि अगर लोअर रैंक्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स की तुलना 4 स्टार टीम से की जाए तो 4 स्टार की जो टीम है वो ज्यादा शांत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो लोग हैं ये डार्क केवर्न को पहले ही विजिट कर चुके हैं और एक तरीके से इस चीज को इनकी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने पक्का काफी सारे अलविदा और सेपरेशंस को एक्सपीरियंस किया है। और तभी मैंग का ध्यान एक लड़के के ऊपर जाता है जो कह रहा होता है कि सच में एकेडमी को जरूरत थी 1 स्टार टीम को बुलाने की। चलो कोई ना, अगर चूज ही किया गया है तो एडिशनल बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आखिर इनमें से कौन सी टीम एग्जाम्पल सेट करना चाहेगी? तो मैंग इसी बातों को सुन के कहती है कि कैप्टन, जो सीनियर ब्रदर्स और सीनियर सिस्टर्स हैं 3 स्टार्स एकेडमी से, तो ऐसा दिखता है कि वो हमें हल्के में ले रहे हैं। तो लीलो कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है और सोचता है कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं बिल्कुल भी जियांग क्विंग को होल्ड बैक नहीं करना चाहता हूँ। और अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो हम बस ऐसे ही किसी के साथ भी मिल जाएंगे। और वैसे भी ज्यादा कोई पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी चलो थोड़े बहुत पॉइंट्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो मेरी गॉडेस आ गई है। और इसी के साथ ही हम 3 फिगर्स को यहाँ पे आते हुए देखते हैं, जो कि और कोई नहीं जियांग क्विंग की टीम होती है। और जैसे जियांग क्विंग की टीम यहाँ पे आती है तो एक बंदा तुरंत ही आगे आते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर जियांग क्विंग, इस मिशन के लिए हमारी सेंसुई डिंग टीम आपको असिस्ट करेगी, तो बताइए इस पर आपका क्या कहना है? और वैसे भी आपका और हमारा पास्ट में काफी अच्छा कोऑपरेशन रहा है और अब तो हमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी कर ली है। जबकि ये जो लड़की होती है पीछे से जियांग क्विंग से कहती है कि कैप्टन, हमें एक बारी और सोच लेना चाहिए, क्योंकि 3 स्टार एकेडमी से काफी सारे लोग ये क्यू डिंग टीम में इंटरेस्टेड हैं। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है मन ही मन कह रहा होता है कि प्लीज मुझे चूज करना, मुझे ही चूज करना। लेकिन जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि मुझे माफ करना, वैसे तो मुझे तुम्हारी टीम की एबिलिटीज पे पूरा विश्वास है, तो शायद तुम्हारे लिए और भी बेटर चॉइस मिल जाएगी। और इस चीज को सुन के इस बंदे को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये धीरे से कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरे पास और भी बेहतर चॉइस कैसे हो सकती है। जबकि सब जियांग क्विंग जो थी किसी की तरफ बढ़ने लगी थी और ये आगे बढ़ के सीधे उसके हाथ को थाम लेती है। और इसने जिसके हाथ को थामा था वो और कोई नहीं लीलो होता है और ये कहती है कि ये वो टीम है जो कि मेरे साथ जाएगी। और इस चीज को सुनते ही 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर मेरी गॉडेस ने उसको क्यों चूज किया। तो कुछ कहते हैं कि अरे वो तो ब्लैक स्वान टीम है ना, तो कम से कम हमें 2 स्टार की टीम को तो ढूंढ लेना चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। और 3 स्टार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या इसने 1 स्टार की टीम को चूज किया, ये क्या पगला गई है। और तभी हम दूसरी बेईज़ान की बड़ी बहन को देखते हैं जो कहते हैं कि इनके बीच में तो फीलिंग्स काफी डीप दिख रही है और क्या ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ तक कि मैं तो अपने छोटे भाई को भी यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ। लेकिन अब जब ये इतनी ज्यादा ग्रेट है तो इस बार ही तुम भूल ही जाओ कि तुम मिशन पॉइंट्स के मामले में टॉप पोजीशन को सिक्योर कर पाओगी। जबकि सब सैंगजुन जो होता है ये हैरान होता है और कहता है कि लीलो को लेके जियांग क्विंग की जो प्रोटेक्शन
रिएक्शन है वो कुछ ज्यादा ही है, इस चीज ने तो हद ही कर दी। और क्या सच में इस तरीके से जल्दबाजी करके इनको कोई फायदा मिलेगा क्या? जबकि प्रिंसेस कहती है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि लीलो जो है बर्डन बनेगा? तो सैंग जुन कहता है कि तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि 3 स्टार एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लेमेटी लेवल एनोमलीज की डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना करेंगे, जबकि लीलो जो है वो तो बस फर्स्ट टायर पे ही है पैटर्न जेनेसिस के। तो सोचो इनके बीच में गैप कितना ज्यादा बड़ा है। जबकि प्रिंसेस को लीलो पे विश्वास होता है और ये कहता है कि शायद कुछ और भी हो सकता है। और इस चीज को सुन के सैंग सुन भी हैरान होता है और सोचता है कि वैसे तो उसके लुक्स काफी अच्छे हैं लेकिन तब भी ज्यादा नहीं है। देर से ही सही लेकिन मुझे महसूस होने लगा है कि ये कुछ ज्यादा ही लीलो के ऊपर अटेंशन देने लगी है। और फिर हमें रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा इनको एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों की अपनी अपनी किंग म्यू तालिस्मान है, तो ध्यान रहे कि तुम लोग इसको सेफ रखो क्योंकि इस तालिस्मान के ऊपर रेजोनेंस ट्री के बार्क से लिखा गया है। इसकी वजह से इसके पास ऐसी पावर है जिससे कि ये नेगेटिव इमोशंस को रोक सकता है। और इस तालिस्मान को देखते हुए लीलो हैरान होते हुए सोचता है कि वाह, मैंने जैसे इसको हाथ में लिया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा शांति सी आ गई हो। और तभी जियांग क्विंग जो होती है इनके पास आते हुए कहती है कि तुम लोगों को हर हाल में किंग म्यू तालिस्मान को ही पहने रहना है तब तक जब तक कि तुम लोग डार्क केवरन के अंदर रहते हो, जिससे कि वहाँ के क्रिएचर तुम्हें इन्फ्लुएंस ना कर सकें। और जियांग क्विंग की एक एक बात को ये सभी ही काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं और ये कहती है कि चलो एक दूसरे की टीम से मिल लेते हैं। और लीलो कहता है कि सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर्स प्लीज हमारा अच्छे से ख्याल रखना। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये ध्यान रखना कि तुम लोग हमें काफी पास से फॉलो करो। जबकि इस तरफ लियू क्विंगर जो होती है काफी जल रही होती है और मन में कह रही होती है कि ये सभी की नजरों के सामने लीलो के हाथ को पकड़ रखी है और वैसे तो इनकी एक तरीके से एंगेजमेंट हो रखी है। और अगर हमारी टीम एक दूसरे के साथ काम कर सकी तो एक तरीके से ये चीज हो पाना तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। अरे नहीं, यहाँ तक कि मैं अब क्या सोचने लगी हूँ। और तभी ये लाल बालों वाला आते हुए कहता है कि क्विंगर कैसा रहेगा कि इस बार डार्क केवरन के अंदर हमारी दोनों टीमें एक साथ कोऑपरेट करें क्योंकि हमारी जो टीम है वो 2 स्टार एकेडमी में नंबर 1 है, तो हमारे बीच का जो कोऑपरेशन है वो काफी अच्छा होगा, ये चीज गारंटेड है। और एक तरीके से लियू क्विंगर को इस बंदे पे गुस्सा आ रहा होता है और ये तुरंत ही क्वीन जीलो के सामने सटते हुए कहती है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तब भी तुम्हें इस चीज के बारे में हमारे कैप्टन का ओपिनियन लेना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के क्वीन जीलो भी हैरान होता है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि अब चीजें इसके ऊपर आ गई हैं। और लाल बालों वाला इस चीज के लिए मान जाता है और क्वीन जीलो से पूछने लगता है। तो क्वीन जीलो जो होता है खड़ूस तरीके से कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि डार्क केवरन के अंदर एंटर करने के बाद तुम्हारी टीम में जो लड़कियां हैं उन्हें जितना हो सके मुझसे दूर अरेंज करना क्योंकि मुझे आसपास किसी भी तरीके की लड़की नहीं चाहिए। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक तरीके से लड़की भड़क जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो ये बंदा जो होता है ये कहता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि डार्क केवरन में कितना ज्यादा खतरा होता है, तो आखिर तुम कैसे अपने टीम मेंबर्स को इतनी दूर अरेंज कर सकते हो? तो जूलो कहता है कि बकवास मत करो, चलो छोड़ो जाने दो। जबकि ये जो शेंगमुई की टीम होती है इसका एक मेंबर कहता है कि कैप्टन ऐसा दिखता है कि हमें इग्नोर कर दिया गया है और देखो जियांग क्विंग ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है क्योंकि एक तरीके से हमारी जो टीम है वो उस न्यू टीम से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और तभी दूसरी हाउस की ये लड़की आगे आते हुए कहती है कि क्या तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करने में इंटरेस्टेड हो? तुम लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि तभी तुम लोगों को और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि हम हाईएस्ट स्कोर को अचीव कर सकें। और उस समय हम जियांग क्विंग को बताएंगे कि उसकी जो चॉइस थी वो कितनी ज्यादा गलत थी। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है ये बता रही होती है कि इस बारी जो हमारा मिशन है वो अकेडमी कंस्ट्रक्शन के पेरिफेरल स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर करने का है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे प्यूरिफिकेशन टावर्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो हम लोगों को वहाँ पे जाके बस प्यूरिफिकेशन डस्ट को रोक कर रिपेंट करके प्यूरिफिकेशन टावर की पावर को एक्टिवेट करना है। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि जब हम प्यूरिफिकेशन टावर को एक्टिवेट करेंगे तो प्यूरिफिकेशन पावर जो होगी वो रिलीज होगी जो कि उस एरिया में जो एनोमलीज हैं उन पे असर डालेगी और उस समय वो प्यूरिफिकेशन टावर की तरफ एक साथ आने लगेंगे। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चौंक जाते हैं और अभी तक इन बातों को जो ये हल्के में ले रहे
कहते तो सीरियस होके सुनने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।